चौथी चीज़ जिसका मैं ध्यान रखता हूँ वो है आरपीएम, और इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। तो सपोज कीजिए आप एक कार को धक्का लगा रहे हैं, तो कार को मोशन में लाने के लिए शुरुआत में आपको ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, फिर कार मोशन में आएगी तो फिर आप उसे नॉर्मली पुश कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर गाड़ी ज़्यादा तेज़ चलने लगे तो उसके साथ कवर अप करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप इजीली समझ सकते हैं, बाइक जब भी लो आरपीएम पर चलती है तो उसके इंजन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको पिकअप देने के लिए, बाइक को ज़्यादा पुश करने के लिए, जिसकी वजह से पेट्रोल ज़्यादा लगता है और माइलेज ऑटोमेटिकली डाउन होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप हाई स्पीड पर चल रहे हैं, बहुत तेज़ बाइक चला रहे हैं, तो उसका इंजन ऑलरेडी बहुत तेज़ चल रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जिसकी वजह से उसे पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है और माइलेज ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। इसीलिए बेटर माइलेज के लिए आपको हमेशा अपनी बाइक को मिड रेंज आरपीएम पर चलाना है। R15 के केस में बताऊं तो मिड रेंज जो होती है वो 4000 से 6000 आरपीएम के बीच होती है। इसमें R15 का सबसे बेटर माइलेज निकल के आता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो आप जब भी R15 को 6th गियर में 6000 आरपीएम पर चलाएंगे तो आपकी बाइक की स्पीड जो है वो 75 से 85 के बीच रहेगी और आपकी बाइक का जो माइलेज है वो इंप्रूव होता ही दिखेगा। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक बार इसे ट्राई करिएगा और अपनी बाइक का जो एवरेज इंडिकेटर है उसको ऑन कर लीजिएगा, एंड आई एम श्योर कि आपको जो इंडिकेटर है उसमें माइलेज इंक्रीज होता ही दिखेगा। पांचवी चीज जिसका खासकर मैं ध्यान रखता हूँ वो है पेट्रोल। सपोज कीजिए कि आप एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में गए हैं और वहां जाके आपने एक फुल प्लेट दाल मखनी ऑर्डर करी है। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपका ऑर्डर आ गया, लेकिन दाल मखनी की जगह पे आपको एक कटोरी में करेले मिलते हैं। चलिए आप मन मार के उन करेलों को खा भी लेते हैं, लेकिन आपका पेट नहीं भरता है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सबसे पहला आपका मूड खराब होगा, और दूसरा आपने उस दिन के लिए जितने भी टास्क फोर्स रखे हैं उसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सेम ऐसी ही चीज़ हमारी बाइक्स के साथ भी होती है। मैं एक बाइकर हूँ और ये सच्चे मन से मानता हूँ कि हमारी बाइक्स के अंदर भी इमोशन होते हैं, और इस चीज़ को भी अच्छी तरह मानता हूँ कि हमारी बाइक्स जो है वो एक बेटर फ्यूल डिजर्व करती हैं। तो अगर आप अपनी R15 में कम पेट्रोल डलवाते हैं या 100-150 का पेट्रोल डलवा कर ही चलते हैं तो उससे आपको माइलेज तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप पुराना पेट्रोल डलवाते हैं या ख़राब पेट्रोल डलवाते हैं, या देसी भाषा में बोलूँ कि बिल्कुल नीचे का एंड का पेट्रोल डलवाते हैं, तो उससे माइलेज तो क्या आपके इंजन पर भी बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी बाइक को लगभग 2 साल होने वाले हैं, और इन 2 साल के टाइम में मैंने अब तक जितनी बार पेट्रोल डलवाया है हमेशा बाइक को फुल टैंक ही कराया है। और दूसरी चीज़, जब भी पेट्रोल डलवाया है तो हमेशा XP95 ही डलवाया है, क्योंकि XP95 R15 के लिए सबसे बेस्ट पेट्रोल माना जाता है। मेरा ये भी मानना है कि जो बंदा R15 जैसी बाइक अफोर्ड कर सकता है वो फुल टैंक कराना भी अफोर्ड कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों का हिसाब ऐसा भी होता है जो हर बार फुल टैंक नहीं करा सकते। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि हर बार तो नहीं, लेकिन जब भी हो सके अपनी बाइक को फुल टैंक कराकर ही चलाएं, क्योंकि इससे माइलेज पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब भी हम कोई अच्छी चीज़ भरपेट खाते हैं तो हमारा मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है और हम बेटर परफॉर्म करते हैं। तो यही थे वो 5 पॉइंटर्स जो मेरी R15 के माइलेज को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं। बाकी मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इन पॉइंटर्स को यूज़ करके देखिएगा और अपना एक्सपीरियंस जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में अगर आपके कोई सवाल है या माइलेज को लेकर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे DM भी कर सकते हैं।